ये सवाल दिया हुआ है। इसके पहले हम जब पार्ट आपका 1 बता चुके हैं, 2 भी बता चुके हैं, आज हम पार्ट 3 लेके चलेंगे। इसी अध्याय का है जो हम पढ़ा रहे थे, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। और इसके पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं। ये न्यूमेरिकल चल रहा है, सभी के सब न्यूमेरिकल चल रहा है, सभी आपके एनसीईआरटी चल रही है। ये हमारा सब आंकिक प्रश्न है जिसको हम लोग न्यूमेरिकल कह रहे हैं। और न्यूमेरिकल जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, एक तरफ से वही जो थ्योरी बहुत लेंदी होता था उसको स्किप करके सभी न्यूमेरिकल हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार 1.1 से लेकर के 1.8 तक आपको बताया जा चुका है। अब हम आपको बताएंगे 1.9 क्वेश्चन पर। थोड़ा सा हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं समय बर्बाद न करते हुए। 1.9 क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसको समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसी एनसीईआरटी क्वेश्चंस देती है कि आपको 2-2, 3-3 प्रश्न एक ही प्रश्न में इंक्लूड करके डालने का प्रयास करती है। देखिए इसी सवाल में अगर देखेंगे तो लास्ट में पूछ रहा है कि निकाय का कुल आवेश टोटल, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज। और फिर पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पूछ रहा है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किससे डिनोट करते हैं? पी से। चलिए, दिया हुआ है किसी निकाय में दो आवेश दिया हुआ है। एक आवेश जो दिया है वो दिया है 2.5 मल्टी 10 के पावर -7। और दिया हुआ है दूसरा जो दिया है, कह रहा है कि क्यू बी, ये बी लिखा हुआ है, क्यू बी दिया है -2.5 मल्टी 10 की पावर -7 कूलाम दिया हुआ है। अब आपको ये चीज़ देख करके पता चल रहा है कि ये दोनों आकर्षण है, न कि प्रतिकर्षण। चिन्ह जब समान होता है तो प्रतिकर्षण होती है, चिन्ह जब असमान होती है तो आकर्षण होती है। प्लस माइनस होगी तो आकर्षण, माइनस माइनस या प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षण। आगे दिया है क्रमशः दो बिंदु ए पर इतना और बी पर इतना, 15 सेंटीमीटर -15 सेंटीमीटर, मतलब कुल टोटल हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। चाहे 15 दूना 30 कर दे तो वो जब बात आएगी तो हम बताएंगे। ये तो द्विध्रुव आघूर्ण की बात है। पहले आया है निकाय का कुल आवेश। कुल आवेश तो यहाँ लिखेंगे पहला पॉइंट, निकाय का कुल आवेश। जब हम निकाय का कुल आवेश देखेंगे तो कुल आवेश को हम लिख देते हैं Q, और Q बराबर हो जाएगा QA प्लस QB। कुल आवेश के लिए बोला है तो यहाँ लिखते भैया 2.5 मल्टी 10 के पावर -7 प्लस, फिर दिया हुआ है -2.5 मल्टी 10 के पावर -7। फिर हम इसको कैसे लिखते हैं, देखिए 10 पे -7 है, कॉमन ले लिया हमने, तो दिया हुआ है 2.5 प्लस माइनस माइनस, फिर हो जाएगा 2.5, ये कैंसिल हो गया। 10 पे -7 इंटू 0 बराबर 0। टोटल जो आवेश है निकाय का, टोटल आवेश होगा 0। क्यों है तो आवेश का मात्रा क्या हो जाएगा भैया? कूलाम हो जाए। कूलाम हम सही लिखे, गड़बड़ लिखे यार? नहीं, कूलाम में बड़ा मात्रा है छोटा ऊपर, सही है। चलिए, कूलाम अंग्रेजी शब्द है, ला पे थोड़ा सा चंद्र लगा दीजिएगा, बिंदी नहीं। इसको सॉल्व करिए। फिर अगला पॉइंट कह रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण गुण क्या है, तो हम उसका फार्मूला यूज करेंगे। आप इसको लिखिए तो बताते हैं। इस पॉइंट में कह रहा है दूसरा वाला कह रहा है कि देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो पूछ रहा है उसमें हमसे ऐसे लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात P लिख सकते हैं। P बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया। और एक है आपकी लंबाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर है तो कन्वर्ट कायम करेंगे मीटर में। ये 15 सेंटीमीटर है ना, समान है, केंद्र से समान दूरी पर -15 है, ये 15 सेंटीमीटर है, तो इसको कैसे हो गया, ये हो गया। और उसके बाद आवेश QA और QB बराबर आवेश हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 पर -7 कूलाम हो गया। अब हमसे ये पूछ रहा है P बराबर फाइंड द वैल्यू ऑफ P, तो P बराबर होती है 2QL। तो यहाँ लिखेंगे हम P बराबर 2 हो गया, Q का वैल्यू कितना भैया 5.5 इंटू इतना हो गया 2.5 इंटू 10 - 7 इंटू L का मतलब हो गया 15 इंटू 10 पर -2 मीटर हो गया। तब यहाँ लिखेंगे 15 दूना 30 लिखेंगे हम यहाँ पर।
तो 30 हो गया, लिखते हैं 30 इंटू 2.5 इंटू 7 2 9 हो गया। अब देखिए 30 है तो 25 जो है इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25 3 75 हो गया। एक ठो जीरो लगा के पीछे से कहीं पे 10 लगा देंगे हम। इंटू कितना हो गया भैया 10 - 9 हो गया। लेकिन फिजिक्स की भाषा में वैज्ञानिक जो रूप होता है उसको हम दशमलव को एक अंक के बाद लिखते हैं। तो जब आपका पॉइंट जो है दशमलव को बाएं पक्ष में जाती है तो पावर में प्लस हो जाती है, अगर यही दशमलव दाहिने हाथ में जाती है तो पावर में माइनस हो जाती है। ये काम हमेशा करेगा आपका। उठा के इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 7.5 इंटू 10 में -9 +1 हो जाएगा। जैसे एक जुड़ेगा तो -9 + 1 अर्थात -8। तो यहाँ हम लिख देंगे आपका -8, ये हो गया। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है आप सूत्र की सहायता से, जैसे Q है तो यहाँ कूलाम लिखेंगे। और हाँ बेटा देखो यहाँ पर उधर गया है ना, तो पॉइंट जब आपका इधर जाएगा, जब बाएं हाथ में जाएगी तो प्लस होती है। तो प्लस हो रहा है, देखो कैसे प्लस हो रहा है। जैसे -9 है तो +1 हो गया तो कितना हो गया -8 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे -8 9 से -8 हो गया, कम हो गया, नहीं, ये बल्कि बढ़ा हुआ है। आप सॉल्व करेंगे कंडीशन से, तरीके चेंज नहीं होंगे। तो क्या हो गया -9 है तो आपका +1 होगा तो -8 आ जाएगा। लेकिन आवेश का मात्रक जिसे भूल गए, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का मात्रक भूल गए, तो सूत्र की सहायता से हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे कूलाम, उसके बाद लंबाई के मीटर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है इसमें, यही सब मात्रक हो जाएगी। आप इसको राइट कर दीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। लाइट बोल रहे हैं का जी, राइट करो। 1.9 हो गया, फिर हम 1.10 की ओर कदम बढ़ाते हैं। सॉल्व कर लो फिर बताते हैं आपको। आपका क्वेश्चन नंबर 1.10 दिया हुआ है। अब 1.10 दिया हुआ है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्त, कह रहा है कि 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर दिया हुआ है। तो इसका मतलब मात्रक की सहायता से हम पहचान लेंगे कि किसका वैल्यू है, पी का वैल्यू है। पी का वैल्यू दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव। अब कह रहा है 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी, मतलब ये हो गया आपका ई हो गया। न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, जिसे हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं। और आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 5 × 10⁴ हो जाएगा। परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र के दिशा से ये वैल्यू हो जाएगा थीटा का वैल्यू। यहाँ लिखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको सवाल को हम, तो हो जाएगा आपका P बराबर 4 × 10⁻⁹ कूलाम। ये हो जाएगा आपका कूलाम मीटर हो जाएगा। जब ये कूलाम मीटर हो जाएगी और उसके बाद कैपिटल ई को ऐसे लिख दे, क्या थोड़ा सा हम संकेत में नाम किस जगह, हाँ इसको लिख देंगे हम वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। थोड़ा सा ठीक से लिख दे ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। ये किसको क्या कहते हैं बेटा, पी को क्या कहते हैं, हाँ द्विध्रुव आघूर्ण को कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू हो गया 4 × 10⁻⁹ और फिर हो गया कूलाम मीटर हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे, हाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको जो डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं भैया, कैपिटल ई से। कैपिटल ई की जो वैल्यू है 5 × 10⁴ आपका न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। और जो कोण दिया हुआ है इसको हम थीटा बोलते हैं, और थीटा का वैल्यू हो गया 30 अंश हो गया। अब हमसे कह रहा है कि संरेखित है, मतलब एक ही रेखा में स्थित है। कह रहा है द्विध्रुव का परिमाण परिकलित कीजिए। द्विध्रुव का परिमाण ना, तो द्विध्रुव पर परिमाण पूछ रहा है कि द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण क्या बोल रहा था। क्वेश्चन हम थोड़ा सा गलती लिखे हैं क्या, बताना थोड़ा सा। द्विध्रुव का उसके बाद क्या लिखा है भैया, द्विध्रुव का परिमाण, और उसके बाद नहीं प्रश्न बोलना है। द्विध्रुव का परिमाण, हाँ द्विध्रुव पर कार्यरत, रुके द्विध्रुव पर, हाँ एक मिनट कार्यरत, उसके बाद हाँ उसके बाद दिया है आपका बल
आघूर्ण, हाँ आघूर्ण का परिमाण हो गया समझ में। परिमाण आपका परिकलित करना है, ये हमारा प्रश्न पूछ रहा था। परिकलित कीजिए। क्वेश्चन जो है अधूरा लिखा गया था इसलिए पॉइंट पकड़ में नहीं आ रही थी। चलिए अब सही हो गया। तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण, बल आघूर्ण जो आपका बल आघूर्ण को हम डिनोट करते हैं उसे किससे डिनोट करते हैं भैया? हाँ ये टाउ हो गया। टाउ हम लोग बनाएंगे ना, कैसे बनाएंगे? ऐसे, ये सही है। तो हम लोग इसको इस तरह से, ये हो गया टाउ हो गया। तो टाउ से हम लोग डिनोट करते हैं बल आघूर्ण को, लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल पी से। अब हम इसको सॉल्व करते भैया, ध्यान दीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम फार्मूला, और जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ लिखेंगे टाउ बराबर पी ई साइन थीटा हो गया। तो पी का जो वैल्यू होगा दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹ इंटू कैपिटल ई का वैल्यू है 5 × 10⁴ हो गया, इंटू साइन लिखेंगे, साइन थीटा वैल्यू 30 लिख देंगे। फिर हम लिखते भैया 5 चौक 20 हो गया, इंटू 10⁻⁹ है, +4 है तो -5 हो गया, इंटू साइन 30 /2 हो गया, तो 2 दहा में 20 हो गया, 10 आ गया। देखो बाबू ये हो गया आपका 10 पर, यहाँ 1 है, 10 की पावर 1 है, और 10 की पावर -1 है, -5 है, 1 और -5 कितना है? -4 हो गया। लेकिन अब हम वैज्ञानिक रूप जब इसको देंगे तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, अब यहाँ तो कुछ है नहीं तो यहाँ हम अपने से ऐसे लिख सकते हैं 1.0, 1 लिखना जरूरी है, थोड़ा सा बेहतर लगता है। ये हो गया हमारा टाउ, ये वैज्ञानिक रूप में लिखना ही जरूरी है। टाउ का जो मात्रक होगा, अब हम मात्रक पकड़ने का प्रयास करते हैं। मात्रक पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर हो जाता है इसका, यहाँ मीटर लिख दिए भैया, न्यूटन मीटर है, इसको हम न्यूटन मीटर लिख दिए। टाउ का जो मात्रक होती क्या होती है? न्यूटन मीटर होती है। चलिए यहाँ पर हम टाउ लिख दिए बढ़िया से, ये हो गया टाउ का मात्रक, न्यूटन मीटर हो गया। वो कैमरे में दिख रहा है? सही है, दिख रहा है। चलो राइट करो। दिया हुआ है 1.11, हम सवाल बताने जा रहे हैं, पहले चैप्टर का पहला 11 नंबर। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा जो है इतना कूलाम की डायवेज से आवेशित पाया गया। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का जो टुकड़ा होता है, ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का जो टुकड़ा है वो 3 × 10⁻⁷ कूलाम की डायवेज से आवेशित पाया गया। तो वही पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक क्वेश्चन और पूछ रहा है इसी में, लेकिन इसके बाद बताते हैं क्या पूछ रहा है, क्योंकि जगह कम है ना। यहाँ लिखते हैं, पहले दिया हुआ भैया क्यू बराबर दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यन बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, और आपको ये एक वैल्यू पता है इलेक्ट्रॉन, तो E बराबर 1.6 × 10⁻⁹ होती है, 19। देन यू कैन यूज द फार्मूला। क्या लिखे बताओ? सूत्र का हो जाए भैया, ये हो जाएगा आपका Q बराबर NI हो जाएगा, लेकिन E की वैल्यू पूछ रहा है, इस प्रकार हमारा E बराबर हो जाएगा N बराबर पूछ रहा है, तो N बराबर हो जाएगी E बराबर पूछता, तो जो भी पूछता उसके बराबर हो जाएगा, तो N बराबर हो जाएगा Q/E हो गया। तो E जो Q है उसका वैल्यू है 3 × 10⁻⁷ हो गया, और आपका E जो दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁹। तो ये हो जाएगा भैया, देखो ये हो जाएगा, देखिए इसको हम सोच रहे हैं, देखिए 3 है I इंटू ये हमारा 3 है, यहाँ जगह सेट हो जाएगा। देखो ये हमारा 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ऐसे भी कर लो, या फिर न गुणा करोगे तो ऐसे हो जाएगा। देखो 10⁻⁷ हो गया, इसको उठाओ कितना हो गया? +19 हो गया, और बटे 1.6 हो गया ना। और इंटू अगर करेंगे तो इसका -1 हो जाएगा, अगर पॉइंट हटाएंगे तब। अगर यहाँ पॉइंट लगा है तब ये नहीं रहेगा, और ये हट गया तो ये लग गया हमारा। चलिए इसको इरेज करके यहाँ बढ़ते हैं, तो यन बराबर हो जाएगा हमारा 3, देखो 3 है, और ये हमारा 19, 3 × 10 पर ये 19 है, 19 लिख लिए, मतलब कुल के 19 में से 7 निकाल दो, कितना बचा? 12 बचा, 12 हो गया। ये ऊपर ले जा बाबू, हो गया +1 हो गया,
तो ये हमारा हो जाएगा n बराबर 3 इंटू 10 पर कितना हो गया 13 हो गया। जब 13 हो गया, अरे बटा 16 है ना, अभी बटा 16 हो गया। अब देखो n बराबर हो जाएगा, यहाँ 3 से काटने में थोड़ा सा दिक्कत होगा तो काम करते यहाँ हम कर देते 30, एक तो इसका 10 इसको देते हैं बटे 16 इंटू 10 पर कितना हो गया 100 कम हो गया, इसको दिया था। जब 12 हो गया तो इसको काटते भैया तो हो जाएगा 16, 16 दूना 32, एक का मतलब 16 एक का 16 हो गया, और 16 दूना 32 ज़्यादा हो जा रहा है, 16 का 16 हो गया, 16 4 20, अब हो गया 14 तो 140 बचा, 140 है तो 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 हो गया, और उसके बाद 16 अट्ठे 128, 29 30 तो 12 बचा, 12 बचा 120 हो गया, तो 16 सत्ते 112 हो गया, और 16 सत्ते 112 फिर 8 बचा 80 हो गया, 16 पचे 80। बहुत सुंदर, मतलब हमें भाग आता है ना, नहीं आता। देखो इधर देखो n बराबर इतना हो गया, तो इसको हम लगभग में लिख सकते हैं भैया, राउंड फिगर में 2.0 कर दो, या तो 2 इंटू 10 पर 12 n है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, संख्या मात्रकहीन राशि होती है, तो n बराबर इतना हो जाएगा, ये 2 इंटू 10 पर 12 हो जाएगी। आप इसको लिखिए, फिर इसका हम जो दूसरा पॉइंट है उसको बताने का प्रयास करते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमारा जो दिया हुआ है बी वाला पॉइंट, क्या ऊन से पॉलीथीन संगति, जो पॉलीथीन का संगति, संगत में तो होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है, तो होगा कैसे होगा हम आपको बता दें। देखिए ऊन से जब इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित होती, अगर होगी, अगर उस पर होगा, ये अगर इलेक्ट्रॉन जो है पॉलीथीन से टुकड़े पर स्थानांतरित होगी तो उसका द्रव्यमान भी स्थानांतरण होगा। कैसे, देखिए पॉलीथीन समझ लीजिए कि ये जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान जो निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को वैल्यू कोई बता दे हमको, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10 पर माइनस 31, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और जो वैल्यू आया है आपका लगभग में हम 2 लिए हुए हैं, हम उसको लगभग में 2 लिए हैं, लेकिन अगर रियल में देखो तो कितना आया था बताओ, 1.875 इंटू 10 पर 12 हो गया। देखिए अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम लोग एम ई लिखते हैं, एम ई लिखते हैं, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होता है हमारा 9.1 इंटू 10 पर माइनस 31 इंटू 1.875 इंटू 10 पर 12। अब आप इतना आप स्वयं गुणा करेंगे और पावर का इस्तेमाल करेंगे, इधर -31 प्लस 12 हो जाएगी, सॉल्व करोगे तब ही आपका सॉल्व होगा। हम आपको यहाँ लिख दे रहे डायरेक्ट कि यह गुणा करोगे तो हो जाएगा 1.71 इंटू 10 पर -18 kg। पावर वाली बात है तो आप सॉल्व करिए, गुणा करके फिर अंक इधर उधर करोगे तो आपका आ जाएगा। हम सीधा सीधा लिख दिया, पावर का आप इस्तेमाल करके इधर उधर कर लीजिएगा। बाएं हाथ में ले जाओगी तो आपका पॉजिटिव, पावर पे पॉजिटिव होती है, और अगर दाएं हाथ ले जाओगे तो पावर पे नेगेटिव होती है।